जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि वशिष्ठ जी और महाराज निमि इन्होंने एक दूसरे को श्राप देकर के कैसे शरीरहीन कर दिया और पुनः इन्हें शरीर कैसे प्राप्त हुए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है दोस्तों। श्री रामचंद्र जी बोले, एक बार भगवान प्रभु श्री राम ने शेषावतारी लक्ष्मण से कहा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें श्राप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूं। हमारे ही पूर्वजों ने निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाक के 12वें पुत्र थे। वे महात्मा इक्ष्वाक के 12वें पुत्र थे। उन्होंने बैजयंत नामक एक नगर बसाया था। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया, किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वर्ण कर लिया था। इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इंद्र का यज्ञ कराने महाराज वशिष्ठ जी चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब दो घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट न हो सकी, तो उन्होंने शाप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहितों का वध किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस शाप की बात मालूम हुई, तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपने मुझे अकारण ही शाप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार शापों के कारण दोनों ही विधेय हो गए। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, हे रघुकुल भूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायु रूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृतांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कढ़ा आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहां स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूं। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विधेय कहलाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें।
महाराज निमि और वशिष्ठ जी के बारे में आप लोगों के लिए मैंने समझाया कि वशिष्ठ और महाराज निमि ने कैसे शरीर धारण किया। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।